श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शील स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 6 अध्याय हमारे पिछले क्लास में पूर्ण हो गए थे और जो 7th चैप्टर है 7वें अध्याय से भगवान ने अपने इस भक्ति योग को प्रकाशित किया है। जो पहले के 6 चैप्टर्स है भगवान की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती है वो कैसे होती है, भगवान की जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो हर व्यक्ति के अधिकार के अनुसार होती है। और देखने को मिलता है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो भी कैसे करते हैं, अधिकार देख के ही शिक्षाओं को देते हैं। जैसे नारद जी कंस के पास गए और कंस को बोला, अरे तूने जब पहले पुत्र को छोड़ दिया था कंस ने देखा कि अरे मेरे को तो 8वें पुत्र से प्रयोजन है, वो ही मेरा मृत्यु का कारण बनेगा, तो देवकी के पहले पुत्र को क्यों मारना, तो उसने छोड़ दिया। तो नारद जी उनके पास जाके क्या बोलते हैं, अरे तू विष्णु को समझता नहीं, विष्णु कितना चालाक है। उसके हाथ में कमल का पत्ता दिया और बोला यहां से 1 गिनोगे तो यहाँ पे 8 होगा, और अगर इससे पहले वाले से 1 गिनोगे तो पहला ही 8 हो जाएगा। तो जिसको तुम पहला समझ रहे हो, अगर विष्णु ने उल्टी गिनती शुरू कर ली तो पहला ही 8 निकल आएगा, और अगर उसने तीसरे से गिनती करनी शुरू करी तो दूसरा 8 निकल आ जाएगा। तो इसलिए किसी भी पुत्र को छोड़ना नहीं। तो जो नारद जी है वो चाहते तो कंस को भी तो आत्मज्ञान दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया। देखा कि ये आत्मज्ञान नहीं समझ सकता, इसका कल्याण कैसे होगा, इसका जो कल्याण है वो भगवान के हाथों मृत्यु होने से ही इसकी सद्गति हो सकती है। तो उसी प्रकार से भगवान और उनके जो भक्त होते हैं वो जो शिक्षाएं देते हैं अधिकार के अनुसार देते हैं। तो भगवत गीता का जो 7th चैप्टर से पहले के जो 6 चैप्टर्स थे, इसमें भगवान ने जो हमारे यहाँ पे नीचे कुछ कारपेंटर काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। तो जो पहले 6 चैप्टर्स थे, पहले 6 चैप्टर्स में भगवान ने क्या बताया है, पहले 6 चैप्टर्स उन लोगों के लिए हैं जो लोग मुक्तिगामी हैं, जो कि मुक्ति की अभिलाषा करते हैं, या फिर जो लोग कैसे हैं जो कि मोक्ष निष्काम कर्म को ही ज्यादा उच्चतम मानते हैं कि नहीं हमें क्या करना चाहिए, कर्म तो करना ही चाहिए ना, कैसा निष्काम कर्म करना चाहिए। तो जो निष्काम कर्म के प्रिय लोग हैं उनके लिए पहले 6 चैप्टर्स थे। अब हम आते हैं 7वें अध्याय, जो कि भगवान ने भक्तों के लिए बोला है विशेष रूप से, जिसमें भक्ति का महिमा का गान किया है। तो भगवान कह रहे हैं मया असक्त मना पार्थ योगम युंजन मद आश्रया मया असक्त मना, कि भक्षी भगवान वाचा, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं मया असक्त मना, कि किस प्रकार से जो मन है मेरे प्रति आसक्त होता है। हे पार्थ योगम युंजनम मद आश्रया, ऐसा कौन सा योग है, ऐसा कौन सी क्रिया है जिस योग को करने से क्या होता है, जो तुम्हारा मन है मेरे में आसक्त हो जाता है। असंशय, विदाउट एनी डाउट, जिसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, निसंदेह। समग्रम माम यथा ज्ञास्यामि तद शृणु, हे अर्जुन अब मैं तुम्हें वो वाला ज्ञान बताने वाला हूं, एक ऐसा योग बताने वाला हूं। अब यहाँ पे भगवान खुद ही क्लियरली बोल रहे हैं कि अब अर्जुन मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, मैं तुम्हें एक ऐसा योग बताऊंगा जिस योग के माध्यम से तुम्हारा जो मन है वो क्या होगा, मुझ में आके आसक्त हो जाएगा। तो इसलिए जो यहाँ से भक्ति योग का स्टार्ट होता है। तो भगवान, इसकी जो टीका है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखी है कि भगवान जो है बिना भक्ति के कोई भी, भगवान कृष्ण कौन है, कृष्ण आनंद की प्रतिमूर्ति है, साक्षात आनंद स्वरूप है। रसो वैसा रसम ही एवायम लब्ध्व आनंदी भवती। इस जगत में चाहे कोई डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, एवरीवन इज सर्चिंग फॉर कृष्ण, सब कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। सब लोग क्या ढूंढ रहे हैं इस जगत में, आनंद ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो ढूंढ गलत जगह पे रहे हैं। उनका जो विधि है, उनकी जो आनंद ढूंढने की जो विधि है, जो प्रोसेस है जहां पे वो ढूंढ रहे हैं वो गलत है। लेकिन इंटेंशन सबकी एक ही है, सबकी इंटेंशंस क्या है कि हमें क्या चाहिए, हमें आनंद चाहिए। प्रयोजन सबका एक ही है कि हमें आनंद चाहिए। भक्तों को भी आनंद चाहिए, दानव को भी आनंद चाहिए, सबको ही तो आनंद चाहिए। लेकिन आनंद ढूंढ कहां पे रहे हैं उनको ये नहीं पता। प्रायः इस जगत के लोग
ये नहीं समझ पाते कि जिस वस्तु को मैं ढूंढ रहा हूं मुझे ढूंढना कहां पे है। तो ये जो कृष्ण है, कृष्ण कौन है? कृष्ण साक्षात आनंद की ही प्रतिमूर्ति है। अभी हम लोग इस जड़ जगत में आने के कारण क्या होता है, हमारा जो चित्त है, हमारा चित्त उस दिव्य ज्ञान के अभाव में, क्योंकि हमें दिव्य ज्ञान नहीं है, तो उस दिव्य ज्ञान के अभाव में जो हमारा चित्त है, वो कृष्ण एतर विषयों के पीछे दौड़ना शुरू करता है। कृष्ण एतर विषय यानी कि जो कृष्ण को छोड़ के अन्य वस्तु है। कृष्ण हो गए आनंद, और कृष्ण एतर क्या हो गया? कृष्ण एतर यानी कि आनंद को छोड़ के, आनंद को छोड़ के यानी कि जो कि संसार के दुख हैं। तो हम कृष्ण को छोड़ के इस संसार के पीछे पागल होते हैं। कैसे पागल होते हैं? उस दुख के पीछे कैसे पागल होते हैं? उदाहरण दिया कि जैसे एक पतंग क्या करता है, पतंग अग्नि की तरफ आकर्षित होकर उसमें जाके अपने आप को मार बैठता है। उसी प्रकार से हम लोग भी कृष्ण को छोड़ के इस जगत के पीछे इतने अंधे हो जाते हैं कि इस जगत में जाके पुनः पुनः आत्मदहन करते हैं, पुनः पुनः अपनी आत्मा की ही मृत्यु करते हैं। तो हम जैसे लोगों को भगवान ने अपने चरणों में आकृष्ट करने के लिए ही इस वाणी को प्रकट किया है, कि जिस वाणी से हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। अब भगवान है आनंद स्वरूप, हम समझ चुके हैं कि भगवान ही आनंद स्वरूप है, और इस जगत में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो हमें आनंद दे सके। विरिंचितात् अपि अमंगलम, विरिंचिताद यानी कि ब्रह्मा जी तक लेके, कहां से? नीचे के लोकों से लेके ऊपर ब्रह्मा लोक तक, ये सारा का सारा जो संपूर्ण जगत है, ये संपूर्ण जगत क्या है? अमंगल। इस पूरे जगत का नाम ही है अमंगल। इस जगत में केवल एक वस्तु मंगल है, वो क्या है? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम पुंडरीकाक्षाम, भगवान ही मंगल वस्तु है। अब वो जो आनंद वस्तु है, आनंद ही मंगल होता है। तो जो आनंद और मंगल बोलते हैं ना कि तुम्हारा मंगल हो, अर्थ क्या है? कि तुम्हें जीवन में आनंद मिले। और आनंद कौन है? कृष्ण, कृष्ण ही आनंद है। अगर कोई हमें बोले कि हाँ हाँ तुम्हारा मंगल हो, लोग क्या समझते हैं? मंगल होने का अर्थ है कि मुझे धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, यश मिल जाए। लेकिन इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब अमंगल है। तो हम लोग चाहते क्या है? चाहता हूं कि मेरा मंगल हो, लेकिन कौन सी वस्तु के पीछे भागता हूं? जो जिस वस्तु के अंदर ही अमंगल छुपा हुआ है। तो इसलिए भगवान को अगर कोई स्वाद करना चाहता है, भगवान का स्वाद करना चाहता है, यानी कि भगवान आनंद स्वरूप है, कोई क्या करना चाहता है? अगर उस आनंद को टेस्ट करना चाहता है, टेस्ट करना चाहता है, जैसे एक उदाहरण दिया यहाँ पे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने, मिश्री और शक्कर। ये क्या होती है? मिश्री और शक्कर बहुत मीठी होती है। लेकिन मिश्री और शक्कर मीठी होती है, वो आंख को तो पता नहीं चलेगा, कान को भी पता नहीं चलेगा, केवल जीवा ही उसका स्वाद कर सकती है। जीभ से ही हम मिश्री का स्वाद कर सकते हैं, बाकी जितनी भी इंद्रियां हैं वो मिश्री का स्वाद नहीं कर सकती। उसी प्रकार से अगर कोई परम ब्रह्म का स्वाद करना चाहता है, भगवान श्री कृष्ण के उस आनंद की उपलब्धि करना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए केवल भक्ति। भक्ति से ही हम क्या कर सकते हैं? भक्तिरेव नाम नयति, भक्तिरेव नाम दृश्यति, भक्ति वश पुरुषो भक्तिरेव भूयसी। भक्ति ही हमें कृष्ण तक लेके जाती है। अरे भक्ति हमें कृष्ण तक क्या लेके जाती है? भक्ति तो एक ऐसी वस्तु है जो कृष्ण को भी खींच के आपके पास लेके आ जाती है। और भक्ति से ही क्या होता है? भक्तिर एव भूयसी, कृष्ण को अपने वश में कर लेती है। भक्ति ही क्या करती है? कृष्ण के दर्शन कराती है। भक्ति ही कृष्ण की सेवा कराती है, और उस सेवा का जो आनंद है वो भक्ति से ही प्राप्त होता है। तो इसलिए इस श्लोक की टीका में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखा है कि भक्ति जो है वो निर्गुण है। भक्ति को छोड़ के जितने भी साधन हैं, चाहे वो कर्म मार्ग हो या ज्ञान मार्ग हो, ये सारे इस जगत के गुणों के अधीन है, और भगवान निर्गुण वस्तु है। तो निर्गुण वस्तु को प्राप्त करने का जो साधन है वो भी निर्गुण होना चाहिए। तो भक्ति क्या है? निर्गुण। तो वही जो गुणा अतीत भक्ति है, उसी का जब कोई एक जीव आश्रय लेता है, तो वो उसको कहां तक लेके जाती है? भगवान श्री कृष्ण, जो क्या है? गुण अतीत है, इस जगत के गुणों से परे है। तो जब तक कोई इस भक्ति का आश्रय नहीं लेगा, तब तक वो उधर तक नहीं पहुंच सकता। और सबसे पहले यहां पे आता है कि भक्ति का आश्रय लेना। जो व्यक्ति भक्ति का आश्रय ले लेता है, उत्तमा भक्ति तो बहुत ऊंची बात, उत्तमा भक्ति तो बहुत ऊंची बात है, जो हम ब्रजवासियों की भक्ति की बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस जगत में उस भक्ति का स्टार्ट भी करना शुरू करता है, जस्ट स्टार्ट करना शुरू किया है भक्ति, तो भक्ति स्टार्ट करने मात्र से ही, क्योंकि ये बहुत ग्रेव टॉपिक है, भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है कि भक्ति स्टार्ट करने मात्र से ही उसके हृदय में क्या होगा? इस संसार के
सारे कल्मश उसके खत्म हो जाएंगे। इस संसार के उसके सारे कल्मश खत्म हो जाते हैं, यानी कि उसके अंदर संसार के प्रति स्पृहा नहीं रह जाती। तो अभी अगर हम लोग भक्ति कर रहे हैं और हमारे हृदय में संसार के प्रति अगर स्पृहा भी है, तो यहाँ पे फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्या हम लोग साधक कहलाएंगे? यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। श्रील रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, अविज्ञात अखिल क्लेशात, उसके सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं जो व्यक्ति साधन भजन करना स्टार्ट कर चुका है, जस्ट स्टार्ट करने मात्र से ही। और हमारे तो देख रहे हैं कि सारे क्लेश खत्म होते नहीं है, संसार के प्रति पूरी आसक्ति खत्म हो जानी चाहिए। तो ये बहुत गंभीर विषय है भक्ति का। लेकिन फिर भी किसी प्रकार से हमें हमारे गुरुवरों ने एक एडमिशन दे दिया कि हाँ चलो तुम इस भक्ति के स्कूल में घुस जाओ, किसी प्रकार से घुस जाओ, हम तुम्हें पास करवा ही देंगे, एडमिशन तो ले लो। तो यहाँ पे जब तक कोई व्यक्ति भक्ति का आश्रय ग्रहण नहीं करता, उसके जितने भी ज्ञान हो, कर्म हो, वो सब भी कुछ फल नहीं दे सकते। भक्ति के माध्यम से ही ज्ञान और कर्म भी फल देते हैं। तो यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं इस भक्ति योग में। अब भगवान आगे कह रहे हैं अर्जुन को, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषता, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम, कि हे अर्जुन अब मैं तुम्हें उस योग के बारे में बताने वाला हूं। कौन सा योग? एक ऐसा योग जिस योग से तुम्हारा मन मुझ में जाके पूरा आसक्त हो जाएगा। मेरे में अगर मन आसक्त करना चाहते हो तो मेरे इस योग को श्रवण करो। और ये योग कैसा है? ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम। और ये जो योग है ये केवल ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान सहित है, यानी कि केवल नॉलेज नहीं है, ये एक केवल नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ये नॉलेज के साथ में रियलाइजेशन भी हो रहा है। वक्ष्यामि अशेषता, वक्ष्यामि अवशेष्यता, यानी कि संपूर्ण रूप से कहूंगा। अब जो मैं तुम्हें ज्ञान बोलने वाला हूं अर्जुन, मैं तुम्हें पूरा का पूरा ज्ञान बोलूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आधा अंश बोलूंगा या पूरा अंश छुपा लूंगा। मैं तुम्हें पूर्ण रूप से अब बताने वाला हूं ये ज्ञान, जिससे तुम्हारा मन पूर्ण रूप से ही मेरे में आसक्त हो जाएगा। यज्ञ ज्ञात्वा न ए भूयो अन्यथा, जिसको जानने के बाद और कुछ भी ज्ञातम अवशिष्यते, और कुछ भी जानना नहीं रह जाता। यस्मिं विज्ञते सर्वम एवं विज्ञतम भवति, अगर कोई कृष्ण को जान लेता है तो सब कुछ जान लिया, उसका सब कुछ जानना हो गया। अब ये ज्ञान क्या है भाई, इसको हम आगे बढ़े। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है मन में कि प्रभु आप एक इतना ऊंचा ज्ञान बताने वाले हो कि जिस ज्ञान को सुनने से एक जीव का जो मन है वो आपके अंदर संपूर्ण रूप से आसक्त हो जाएगा, और उस ज्ञान को भी आप कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, आप उसको पूरा ही मुझे सुनाने वाले हो। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है मानो अर्जुन के मन में। तो अगर ये ज्ञान सब लोग सुन लेंगे, हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, भगवत गीता ऐसा कौन है जिसके घर पे नहीं है? सबके घर में गीता मिलेगी भारत में। यहाँ तक कि हिंदू तो कहना ही क्या, जो कि क्रिश्चियन सिख ईसाई है, वो भी गीता को एक मैनेजमेंट बुक मान के पढ़ ही लेते हैं। तो गीता तो सबके पास है, और गीता में भगवान बोल रहे हैं कि अब मैं तुम्हें सबसे ऊंचा ज्ञान बताऊंगा जिसको सुनने से तुम्हारा मन मेरे में हो ही जाएगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आ रहा है कि फिर तो सबको ही हो जाना चाहिए, जो भी गीता पढ़ेंगे उनका मन आप में लग जाना चाहिए। इस संदेह को दूर करने के लिए ही भगवान अब नेक्स्ट श्लोक बोल रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, और ये आज का श्लोक है जो आपको याद करना है। इससे पहले दो श्लोक भूमिका थी। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यत्तै सिद्धये, आप इसको मेरे पीछे बोलेंगे। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यत्ते सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वता, यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वता। भगवान कह रहे हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु, मनुष्यानाम सहस्रेषु का अर्थ है, सहस्रेषु का अर्थ है यहाँ पे लाखों लाखों, यानी कि करोड़ों। मनुष्यानाम सहस्रेषु, ऐसे लाखों करोड़ों में से, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित, कोई एक, वेरी रेयर, कश्चित मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यत्तै सिद्धये, कोई इस योग के मार्ग में चलेगा जो अर्जुन अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूं। ये भक्ति योग जो है इसमें हर कोई चल नहीं सकता, लाखों मनुष्य में से कोई एक ऐसा रेयर होगा जो इसमें चलेगा। फिर आगे क्या है? यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वता, और जो इस सिद्धि के मार्ग के स्टूडेंट्स हैं, जो इसके स्टूडेंट्स बन चुके हैं, जो इस मार्ग में चल रहे हैं, उनमें से भी कोई एक, उनमें से भी ऐसा नहीं कि बहुत सारे, उनमें से भी कोई एक क्या होगा? कश्चिन् मां वेति तत्वता, कोई मुझे तत्वता जान पाएगा। हम लोग देखते हैं कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु
राधा जी के भावों का आस्वादन करने के लिए जब इस धरातल पे आए हैं, उनके अनंत परिकर हैं। महाप्रभु के परिकर अनंत है, कोई गिन नहीं सकता। लेकिन महाप्रभु के उस समय लीला में अनंत परिकर होने पर भी जब महाप्रभु गंभीरा की लीलाओं का आस्वादन कर रहे थे, 48 साल में से 12 साल महाप्रभु एक 4x4 के कमरे के अंदर रहे हैं, 6x6 का कमरा, उस गंभीरा के अंदर ही महाप्रभु रहे हैं और उस कमरे के बाहर नहीं निकले 12 साल। आप सोचो, एक छोटी सी काल कोठरी जैसा, जिसके अंदर कोई एक व्यक्ति 12 साल रहे। तो महाप्रभु की 48 साल में से जो 25% लीला है वो केवल उस गंभीरा के अंदर बीती है। एक छोटी सी उनकी भजन कुटी, जिससे मुश्किल से 2 या 3 लोग आ सकते हैं। और वहां पे महाप्रभु के 2 केवल परिकर थे, अंतरंग परिकर, स्वरूप दामोदर और राय रामानंद, जो कि राधा जी की विशाखा और ललिता 2 सखियां हैं। और महाप्रभु बाहर जब जाते हैं सब भक्तों के साथ नगर संकीर्तन करते हैं, लेकिन महाप्रभु ने जो रस का आस्वादन किया है, कौन से रस का? उस पारकिया रस का, जो कि ब्रज का उन्नत उज्जवल रस है। वो उन्होंने केवल किसके साथ किया? पूरा महाप्रभु की इतनी बड़ी लीला में उनको केवल 2 परिकर मिले, जिसके साथ उन्होंने इस रस का आस्वादन किया। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या ग्रेविटी होगी उस भक्ति की, जो ब्रज की भक्ति है। तो वहां पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य नाम सहस्रेषु, भाई लाखों करोड़ों में से कोई एक ऐसा मिलेगा जो एक सिंसियर सीकर होगा उस स्पिरिचुअल ट्रुथ का। और उसकी भक्ति कैसी होगी? उसकी भक्ति होगी अनअडल्टर्ड, यानी कि संसार की वासनाओं से रहित। और ऐसे भी जो सीकर्स होंगे, उनमें से भी, जब ऐसे हजारों लाखों सीकर्स हो गए, उनमें से भी कोई एक रेयर होगा जो मुझे जान पाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, कृष्ण कृष्ण को जानना इट्स वेरी टफ। भगवान ने तो बोल ही दिया। अगर हम इसको कंपेयर करने जाएं, करोड़ों में से कोई एक ऐसा साधक मिलेगा, ऐसे साधक भी आज की डेट में बहुत मुश्किल। और ऐसे जब लाखों करोड़ों साधक इकट्ठे कर लोगे, ऐसे लाखों साधक कहाँ मिलेंगे? एक भी मिलता नहीं है। कह रहे हैं जब ऐसे लाखों साधक इकट्ठे कर लोगे, उनमें से क्या होगा? उनमें से कोई एक ही मुझे जान पाएगा। तो भगवान को, कृष्ण को तो जानना बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए हम लोग बहुत सौभाग्यवान है कि वही कृष्ण, अगर कृष्ण, क्या कृष्ण कौन है? कृष्ण माधुर्य पूर्ण है। इसको अच्छी तरह समझना, कृष्ण ऐश्वर्य और माधुर्य माधुर्य की सीमा है। कृष्ण जो है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने अपने माधुर्य को प्रकट किया है रासलीला के माध्यम से। भगवत गीता में विश्व रूप दिखा के उन्होंने अपने ऐश्वर्य को भी प्रकट किया है। लेकिन वही जो ऐश्वर्य और माधुर्य के जो चरम सीमा है भगवान श्री कृष्ण, जब तक वो अपने औदर्यमय लीला को प्रकाशित नहीं करेंगे, कोई भी कृष्ण को जान नहीं सकता। उनके लिए श्लोक लागू होगा ही होगा कि कोई रेयर में से भी रेयर में से भी रेयर। लेकिन वही कृष्ण जब अपनी औदर्यमय लीला को प्रकाशित करते हैं और चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, तो जब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, उन्होंने क्या किया? इस प्रेम को, यहाँ पे तो महाप्रभु ने बोला है कि मनुष्य नाम सहस्रेषु, लेकिन महाप्रभु ने क्या बोल दिया? पृथ्वी ते आचे यद नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हुई बे मोर नाम। अरे भाई, पृथ्वी पे जितने भी नगर है, ग्राम है, छोटे से छोटे गांव है, हर घर में मेरा प्रचार होना चाहिए। तो इससे समझ में आता है कि वही कृष्ण जब महाप्रभु की लीला में आते हैं, वो अपने आप को कितना एक्सपैंड कर देते हैं। यानी कि महाप्रभु की जो लीला है वो महावदान्याय है, कृष्ण वदान्याय है और महाप्रभु महावदान्याय है। अब इस श्लोक में हम आगे प्रवेश करते हैं। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि जितने भी मनुष्य हैं, जितनी भी जीवात्माएं हैं, जितनी भी जीवात्माएं हैं, उनकी कैटेगरीज क्या है, उनको कैसे बांटा जाता है? उसको बांटा जाता है कि तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद। जितनी भी जीव आत्मा है उसको 2 हिस्सों में बांट दिया, स्थावर और जंगम। स्थावर कौन होते हैं? स्थावर होते हैं पेड़ पौधे आदि, जो अपने स्थान से नहीं हिल सकते। और जंगम, जो चल सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, जो विचरण कर सकते हैं, उसको बोलते हैं जंगम। तो जितनी भी जीव आत्माएं हैं, जीव आत्माओं को जब डिवाइड किया जाता है, जब उनको अनेक अनेक योनि मिलनी होती है, तो या तो मिल जाती है स्थावर की या मिल जाती है जंगम की। तार मध्य स्थावर जंगम दोई भेद, जंगम में तिर्यक जल स्थल अचर भेद। उसके बाद जंगम जो विचरण कर सकते हैं, उनको 3 कैटेगरी में और बांट दो। कौन कौन सा? जल, स्थल, अचर, विभेद। जल जो जल में विचरण करते हैं, स्थल जो स्थल में विचरण करते हैं, भूमि पे करते हैं, और जो वायु में विचरण करते हैं, पक्षी आदि। अब और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर। अब उसमें भी बहुत कम होते हैं मनुष्य जाति।
तो 84 लाख योनियों को पहले बांटा स्थावर जंगम में, स्थावर एक हो गया, जंगम एक, जंगम को 3 में बांट दिया, जल स्थल अचर विभेद। 3 में बांटने के बाद जो स्थल वाले बचे, उन स्थल के अंदर भी कौन हो गए, तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, उसमें मनुष्य बहुत कम होते हैं। तार मध्य मलेच्छ पुलिंद बौद्ध शबर, और जो मनुष्य आ गए, मनुष्य के अंदर भी अब आगे बढ़ते हैं, मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे आता है मनुष्य होते हैं मलेच्छ पुलिंद बौद्ध शबर, कि जो सनातन धर्म को फॉलो करने वाले हैं, एक हो गई कैटेगरी वो। दूसरी कैटेगरी कौन सी हो गई, जो मलेच्छ है, यानी कि मुस्लिम लोग। पुलिंद, जो कि पुलिंद होते हैं, जो कि जंगलों में रहते हैं। जंगलों में कैसे रहते हैं, आदिवासी जैसे। मलेच्छ पुलिंद बौद्ध शबर, कई लोग बुद्धिस्ट को बौद्ध की ओर चले जाते हैं। कई लोग शबर जाति के होते हैं, जैसे राम जी के उसमें हम सुनते हैं शबर जाति। मलेच्छ पुलिंद बौद्ध शबर। फिर आगे आया वेदनिष्ठ मध्य आर देख, वेद मुख्य माने, वेद निषिद्ध पाप करे, धर्म नाही गणे। अब जो सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, अब हम आते हैं और रिफाइन करते हैं। हम हिंदुइज्म में देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, वेद को मानते हैं, शास्त्रों को मानते हैं। यहाँ पे बताया कि वेद मुखे माने, ये लोग कैसे हैं, वेद को केवल मुख से मानते हैं। वेद निषिद्ध पाप करे, धर्म नाही गणे, वेदों के निषिद्ध जो पाप है वो सारे पाप करते हैं और धर्म को फॉलो नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए भगवान ने भगवत गीता में भी आगे बोल के रखा है 17 या 18 चैप्टर में, कि ये लोग कैसे होते हैं कि सिद्धो अहम बलवान सुखी, कि मैं ही सिद्ध हूं, मैं ही कौन हूं, भोगता हूं, और मैं ही एकमात्र इस जगत का भोगूंगा। कि मेरा दुश्मन कौन है मैं देख लेता हूं, मैं अपने दुश्मन को मार दूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यज्ञ, मैं बहुत बड़े बड़े यज्ञ करूंगा, मैं बहुत बड़ा दान दूंगा। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, वेदों का सहारा तो लेते हैं लेकिन पाप कर्म करते हैं, मांस मच्छी खाते हैं, मदिरा आदि करते हैं। कितने सारे लोग हैं, मंदिर भी जाते हैं लेकिन साथ में क्या करते हैं, मांस मदिरा आदि सारे जो पाप कर्म है वो भी करते हैं। तो उनकी एक कैटेगरी निकल गई। फिर उसके आगे क्या आ गया, वेदनिष्ठ मध्य बहुत कर्मनिष्ठ। और ऐसे फिर बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो वेदों के अंदर कौन है, कर्मनिष्ठ है। कर्मनिष्ठ यानी कि वेदों में तो लिखा है कि क्या करना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए, इसलिए हम लोग कर्म प्रधान है, हम लोग कर्म करते हैं, हम किसी को दुख नहीं देते। हम वेदों को मुख से नहीं मानते, हम वेदों को वास्तविक मानते हैं। हम वेदों के निषिद्ध जो कार्य है वो नहीं करते, लेकिन अपना कर्म करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग निकल आते हैं जो कर्मनिष्ठ हैं। फिर उसके आगे क्या होता है, आर देख, फिर आगे बताया, फिर आगे क्या है, कर्मनिष्ठ मध्य बहुत कर्मनिष्ठ में फिर जब आगे हम और रिफाइन करने जाएंगे तो बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो ज्ञानी होंगे, ज्ञानी। और ये जो ज्ञानी होंगे ये कैसे होंगे, ये कर्म से ऊपर उठ चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि संसार के जो भी कर्म है वो मुझे बांधते हैं, तो मुझे और ऊपर उठना है और मुझे ज्ञान को फॉलो करना है। तो ऐसे जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो ज्ञान को फॉलो करते हैं और शरीर से ऊपर उठ के अपने आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होने की चेष्टा करते हैं, ऐसे ज्ञानियों में से भी बहुत ज्ञानी बहुत कम होंगे जो ज्ञानी मुक्त होंगे। जो ज्ञान मुक्त यानी कि जो जगत से मुक्त हो चुके हैं, वो ज्ञान के स्टूडेंट नहीं है, वो ज्ञान में पूर्ण प्रतिष्ठित हो चुके हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। संसार का कोई भी सुख हो, संसार का कोई भी दुख हो, उनको स्पर्श नहीं करता, वो संसार के सुख और दुख से ऊपर उठ चुके होते हैं। कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। और ऐसे जो ज्ञान मुक्त हो चुके हैं, ऐसे कोटि मुक्त मध्य, कोटि मतलब समझते हो, कोटि मतलब होता है 1 करोड़। कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, ऐसे करोड़ों मुक्त में से भी कौन होगा, दुर्लभ है भाई, तब भी करोड़ों मुक्त खड़े हैं हमारे सामने, करोड़ों मुक्त महापुरुष खड़े हैं, सोचो। कह रहे हैं उनमें से भी अगर वो बोला जाए कृष्ण भक्त ढूंढने जाओ, भाई दुर्लभ है तब भी ढूंढना। कोटि मुक्त में से कोई एक अगर कृष्ण भक्त मिल जाए तो भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात। अब सोचो कहां से बांटना शुरू किया, 84 अनंत कोटि जीवात्माएं, उसको 84 लाख योनि में बांट दिया। 84 लाख योनि में बांटने के बाद क्या किया, बहुत कम निकले मनुष्य। मनुष्य के अंदर कितने प्रकार की जाति हो गई, कुछ मनुष्य ऐसे हो गए जो सनातन धर्म को मानते ही नहीं है, मुसलमान आदि सारे अन्य धर्म। जो हिंदू धर्म को मानने वाले भी हैं, प्राय वेदों को मुख से मानते हैं, पाप करते हैं। उसके बाद फिर आ गए नेक्स्ट, कि जो पाप करते हैं, हाँ, जो धर्म धर्म को फॉलो करते हैं, कर्मनिष्ठ में रहते हैं। फिर कुछ हो गए ज्ञान वाले, और फिर ज्ञान के भी लास्ट में आ गए जो ज्ञान से भी मुक्त हो चुके हैं। अब कितना रेयर है ये, कितना रेयर है।
करोड़ों करोड़ों में से कोई एक ऐसा मिलेगा। और यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि उनमें से भी बहुत रेयर है, दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। इसलिए हमारे श्रील भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी एक बात बोलते थे कि साधु बनना तो बहुत बड़ी बात है, साधु बनना बहुत बड़ी बात। चैतन्य चरितामृत में बताया है, साधु पाबा कष्ट बढ़ जीवेरा जानिया। महाप्रभु बोल रहे हैं साधु पाबा कष्ट बढ़, कि इस जगत में सबसे बड़ा कष्ट क्या है? सबसे बड़ा साधु पाबा, कि हमें कोई साधु मिल जाए। साधु पाबा कष्ट बढ़ जीवेरा जानिया। देखा कि इन जीवों का उद्धार कैसे होगा? इन जीवों को तो साधु ही नहीं मिलते। जब साधु ही नहीं मिलेंगे तो इनका उद्धार कौन करेगा? अतएव इसलिए क्या किया? कृष्ण जो है स्वयं, कृष्ण ने स्वयं क्या किया? कृष्ण स्वयं ही साधु के रूप में आ गए, जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण स्वयं कलयुग में साधु के रूप में आया है, क्योंकि जानते हैं कि साधु पापा कष्ट बढ़, साधु इतना आसानी से मिलता नहीं। भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी बोलते थे कि जब साधु को पाना ही इतना कष्ट है, साधु के दर्शन पाना ही इतना कष्ट है, तो सोचो साधु बनना। हम लोग क्या साधु बन सकते हैं? साधु के दर्शन होना ही बहुत दुर्लभ बता के रखा शास्त्रों में, कि किसी प्रकार से साधु का दर्शन हो जाए वो ही बहुत दुर्लभ होता है। इसलिए हमारे जो अभी जो प्रेजेंट हमारे जो श्रीधर महाराज जी के जो गुरु जी थे भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोसाई महाराज, उनके बाद जो उनके मठ के आचार्य हुए सागर महाराज जी, हम जब उनको प्रणाम करके बोलते हैं महाराज जी आज हमारा सौभाग्य आपका दर्शन हुआ वैष्णवों का, तो महाराज जी बोलते हैं मैं वैष्णव नहीं हूं। महाराज जी बोलते हैं कि मेरे गुरु जी बोलते थे अगर वैष्णव का दर्शन हो जाए तब भी समझो जीवन सफल। मैं वैष्णव कहां से बन जाऊंगा? वैष्णव का दर्शन ही हो जाए तो वो ही इतना दुर्लभ होता है, वैष्णव बनना तो बहुत कठिन। तो यहाँ पे इसलिए जो सबसे रेयरेस्ट चीज है इस जगत में, जो सबसे रेयरेस्ट चीज है, आप सोच लो क्या है? वो है दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त को दर्शन करना सबसे रेयरेस्ट। कहार निकटे गेले पाप दूरे जाए, जिसके निकट में जाने से आपके जन्म जन्म के पाप खत्म हो जाएंगे, ऐसे होते हैं वैष्णव जन। मुक्ता नाम अपनी सिद्धा नाम नारायण परायणा, सुदुर्लभ प्रसन्न आत्मा कोटिशपि महामुने। भागवतम के छठे स्कंद में भी ये श्लोक आता है, जिसने बताया था कि हे महामुने, कोटि कोटि मुक्त भी अगर मिल जाए, कोटि कोटि मुक्त हो, चाहे सिद्ध हो चुके हो, जिन्होंने बहुत सारी अष्ट सिद्धियां ले ली हो, उनमें भी कोई एक दुर्लभ नारायण का भक्त मिलता है। सुदुर्लभ प्रसन्नात्मा कोटि शफी महामुने, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों मुक्तों के अंदर भी एक दुर्लभ है कृष्ण भक्त मिलना, नारायण भक्त मिलना। तो इसलिए जो हमारे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु है, ये तो केवल आज चैतन्य महाप्रभु की ऐसी कृपा है कि हम आज चारों तरफ क्या देख रहे हैं? ये भक्ति का मूवमेंट देख रहे हैं। ये जो भक्ति मूवमेंट जो पूरा स्टार्ट किया है, ये केवल श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही ये आरंभ हुआ है। इसलिए हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि एटलीस्ट हमें एक ऐसे सदगुरु के सानिध्य प्राप्त हुआ है, जो कौन है? जो कि एक निर्मल साधु है। और कैसे साधु हैं? उस ब्रज के साधु हैं। तो उसको प्राप्त करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति इस भव सागर को पार नहीं जा सकता, तो शास्त्र बोलते हैं कि उसने अपनी आत्महत्या कर ली। निरीदेहा मध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूले नभस्फतिरितम पुमान भवब्दिम न तरित आत्मा। कि ये जो मनुष्य शरीर है ये कैसा है? निरीदेहम। ये जो मनुष्य शरीर है निरीदेहम अद्यम सुलभम, ये जो तुम्हें बहुत इजीली मिल गया है, लेकिन इतना इजीली मिला नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि बहुत इजीली मिल गया है, लेकिन ये बहुत बहुत लाखों लाखों जन्मों के बाद मिलता है। इसलिए अब क्या करो? प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। ये शरीर जो है इसको शरीर मत समझो, ये एक नौका है। संसार, ये संसार क्या है? ये दुखों का सागर है। इस दुख रूपी सागर से पार जाने के लिए भगवान ने ये नौका दे दी है। अब इस नौका को पार कैसे लेके जाओगे? नौका को पार लेके जाने के लिए आपको एक ऐसा सेलर चाहिए, एक ऐसा आपको कर्णधार चाहिए, जिसको पता है कि इस नौका को किस प्रकार से मैं इस सागर के पार लेके जा सकता हूं। और वो कर्णधार कौन है? गुरु कर्णधारम, वो है गुरु। तो इसलिए अभी क्या करो? एक ऐसे गुरु का आश्रय लीजिए, जो गुरु हमें क्या करेगा? कर्णधार का कार्य करके अपनी नौका उसको सौंप दो कि भाई ये नौका मैंने देखो दे दी, कन्हैया ले चल परली पार। अपनी नौका उनको हाथ में सौंप दो, और उसके बाद क्या करो? अपनी नौका जब उनके हाथ में आप सौंप दोगे, उसका पूरा कर्णधार उसको बना दो। उसमें अपना किसी प्रकार का कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रखना, कि पूरा शरणागत हो जाओ गुरु के पास जाके। और अगर कोई ये करता है तब तो उसने भवसागर को पार कर लिया। और अगर कोई ये नहीं करता तो भागवतम क्या कहती है? भागवतम भगवान कृष्ण की वाणी है, स आत्मधा, कि वो अपने आत्मा का खुद ही हत्यारा है।
तो जिन लोगों ने अभी तक गुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं किया, तो भागवत क्या कह रही है, वो सब कौन है? अपनी आत्मा के हत्यारे। और जो लोग गुरु का आश्रय ग्रहण नहीं किया और दूसरों को भी नहीं करने देते, हम अपने बच्चे को नहीं करने देंगे, पत्नी को नहीं करने देंगे, भाई को नहीं करने देंगे, पिता को नहीं करने देंगे, वो सब भी कौन है? वो सब भी अपनी तो मृत्यु कर ही रहे हैं और अपने परिवार वालों को भी आत्मदाह कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, एक ऐसे सदगुरु को ढूंढना है और अपना ये जो नौका है उसके पास जाके उसको दे देना है, भाई इसको तुम ही दो और तुम ही हमें भव सागर से पार करा दो। श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु, जब उनका पहला भेंट हुआ गया में, किनसे भेंट हुआ उनका पहला भेंट गया में? ईश्वर पुरी पाद जी से। तो ईश्वर पुरी पाद जी को उन्होंने क्या बोला था, किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को शरणागत किया था कि मैं अपने आप को पूरा आपके प्रति शरणागत करता हूं, पूर्ण रूप से शरणागत। सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु के पास आए तो क्या किया, अपने आप को पूर्ण रूप से शरणागत कर दिया। के आमी के ने हमारे जारे ताप रहे, इहा नहीं जानी के मने हित होए। मैं कौन हूं? मैं नहीं जानता। क्यों मुझे संसार के दुख सता रहे हैं? मैं नहीं जानता। किस प्रकार से मेरा कल्याण होगा? मैं नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं सब विषय में अज्ञानी हूं, अपने आप को संपूर्ण रूप से आपके चरणों में अर्पित करता हूं। तो इस प्रकार का जब शरणागति का भाव आता है साधु के प्रति, तब क्या होता है, तब भगवान कृष्ण एक ऐसी व्यवस्था बना देते हैं कि स्वयं अपने निज जन, जो उनके निज जन इस जगत में है, उसको प्रेरणा देते हैं कि तुम जाओ, इसके पास जाओ। जैसे जब ध्रुव महाराज जी भजन करने के लिए गए तो नारद जी उनके पास आ गए, भगवान ने नारद जी को बोला कि इसके अंदर लालसा आ गई है भजन करने की, तुम इनके पास जाओ। इमन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया रहे छियामी, तब निज जन कौन महाजने पठाई ला दिले तुमी। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, एमन दुर्मति, मैं इतना दुर्मति था, संसार के अंदर ही पड़ा हुआ था, लेकिन आपने क्या किया, तब निज जन, आपने अपने एक निज जन को क्या किया, प्रेरित करके मेरे जीवन में भेज दिया। तो जब तक हमें कोई एक ऐसा साधु नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इस भगवान कृष्ण की जो वाणी है उसमें भी प्रवेश नहीं कर सकते। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। भूमिरपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एव च अहंकार इति अयम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। ये जो नेक्स्ट श्लोक है इसमें भगवान ने अपनी प्रकृति के बारे में बताया है, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी प्रकृति है, जिस संसार में हम लोग रहते हैं, ये प्रकृति कैसी है? ये जो प्रकृति है ये किससे बनी है? भूमिर अपो अनलो वायु, भूमि, भूमि हो गया पृथ्वी, अपो जल, अनल अग्नि वायु, और खम यानी कि आकाश, धरती जल अग्नि वायु आकाश, मनोबुद्धिर एवचा, और फिर क्या बताया, मन और बुद्धि, ये पांच तत्व हो गए, धरती जल अग्नि वायु आकाश मन और बुद्धि, ये हो गए सात। च और कौन सा है? अहंकार। इन आठ तत्व से क्या बना है? इन आठ तत्व से पूरी की पूरी प्रकृति बनी है। अब ये जो आठ तत्व से पूरी प्रकृति बनी है, ये जो पूरा जड़ जगत है इसकी जो सृष्टि हुई है इन आठ चीजों से हुई है, अहंकार मन बुद्धि, ये तीन सूक्ष्म जिसको हम देख नहीं सकते, और पांच स्थूल, धरती जल अग्नि वायु आकाश। तो कैसे भगवान इतने बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया, इन पांच ग्रॉस एलिमेंट्स, पांच हार्डवेयर और तीन सॉफ्टवेयर को लेके जो भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, वो बहुत सुंदर सृष्टि तत्व है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में आलोचना करेंगे। आज तो हम यहीं पे ही वाणी को विश्राम देंगे, क्योंकि परसों हमारा श्री विग्रह प्रतिष्ठा है जयपुर में, राधा श्री राधा मदन मोहन जी और श्री मन गौरांग महाप्रभु पधार रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग यहाँ पे बहुत व्यस्त हैं। बिल्कुल गोविंद देव जी के गेट के ही सामने हमारा सेंटर है, और 16 तारीख को परसों बसंत पंचमी के दिन विग्रह प्रतिष्ठा है, और आप सब जितने भी भक्त लोग हैं सबको हमने बड़े सुंदर मदन मोहन जी के बूंदी के लड्डू होते हैं जो गोविंद जी के भी बहुत फेवरेट है, गोविंद देव जी के लड्डू, वो हमने बनाए हैं। और जितने भी लोग गीता शास्त्री कोर्स से जुड़े हैं हम सबको ही यहाँ से लड्डू भेजेंगे, लेकिन कोरियर चार्ज आपको देना पड़ेगा, प्रसाद हम दे देंगे। तो जो भी कोरियर चार्ज पे करेंगे, तो मैं ग्रुप पे एक नंबर शेयर कर देता हूँ, उसमें आप अपना एड्रेस
भेज देना, तो एड्रेस के अनुसार आपको कोरियर चार्ज बता दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे सबको मदन मोहन जी का प्रसाद भेजा जाएगा। और अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस है तो अभी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जूम सेशन है। आपको मैं एक बारी अनम्यूट कर देता हूँ। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अनम्यूट का नीचे ऑप्शन जाओगे तो हो जाएगा अनम्यूट। नहीं हो रहा क्या? आपको मैंने रिक्वेस्ट भेजी अनम्यूट करने की, कोई हेलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हेलो, मेरी तो आवाज तो आई नहीं रही है इसको। हेलो हाँ जी, बताइए। हरे कृष्णा। हेलो हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हेलो, आ रही बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। कृष्ण की भक्ति तो बहुत कम लोगों को प्राप्त होगी, पर कृष्ण का चरित्र तो जान पाएंगे ना हम। जब तक कृष्ण के भगवान को स्वरूप बोला है ना कि भगवान ने ये बोला है आगे इसमें कि भक्त्या माम अभिजानती, कि जो मेरा भक्त है वो ही मुझे जानता है। इनकी आवाज नहीं आ रही है। हमें कृष्ण की भक्ति नहीं मिली तो हम कृष्ण को कैसे जानेंगे? हाँ, माखन चराते थे गोपियों के, माखन चोरी करते थे, गैया चराते थे, गोपियों के वस्त्र भी चोरी कर लेते थे, गीता बोली, विराट रूप धारण किया। लेकिन जो उसकी स्वीटनेस है, वो स्वीटनेस से प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी। और भगवान कृष्ण की भक्ति एक बारी चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभाचार्य जी से पूछा था कि बताओ भगवान कृष्ण की भक्ति कैसी है, एक साधक को कैसा होना चाहिए कृष्ण भक्त को। तो वल्लभाचार्य जी ने बोला कि अगर गाय का जो सींग होता है ना, गाय का सींग, गाय के सींग का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसके ऊपर सरसों रख दो। उसके बाद जब आप सरसों रखोगे वो कितनी देर रुकेगा? एक क्षण, दो क्षण, भरोसा नहीं है एक क्षण का भी कब गिर जाएगा, उसके ऊपर सरसों टिकेगा नहीं। अगर कोई कृष्ण भक्त कृष्ण को उतने समय के लिए भी भूल जाता है 24 घंटे में से, तो उसको कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये वल्लभाचार्य जी ने बोला था। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर क्या बोला? चैतन्य महाप्रभु कौन है? औदर्यमय है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि गाय के सींग के ऊपर जो सरसों है, जो सींग है उसके ऊपर जितनी देर के लिए सरसों टिकेगा, अगर कोई पूरे दिन में उतने देर के लिए भी, अगर उतने समय के लिए भी कोई कृष्ण को स्मरण कर लेता है, तब भी कृष्ण उसका कल्याण करेंगे। तो अगर हम लोग डायरेक्ट कृष्ण के पास जाएंगे तो वो वाला सिस्टम लागू होगा। अगर एक सेकंड के लिए भी कृष्ण को भूल गए, या वासुदेवम क्षणम वापि अचिंतित, अगर एक सेकंड के लिए भी उनका अचिंता हो गया, उनको भूल गए, तो क्या है वो सबसे बड़ी हानि है। और सबसे बड़ा हमारा जीवन का मतलब मोह सबसे बड़ा वही है। लेकिन अगर हम जब चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में जाते हैं कृष्ण के पास, तब कृष्ण हमें ठगेंगे नहीं, क्योंकि महाप्रभु बहुत औदर्यमय है। तो अगर हम थोड़ा सा भी कृष्ण भक्ति कर लेंगे तो क्या होगा? थोड़ी सी कृष्ण भक्ति भी क्या करेगी? हमें महाप्रभु की अनुगत्य में जाने से बहुत आगे तक लेके चली जाएगी। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है, आगे हम पढ़ेंगे, कि अर्जुन तुम सारे धर्मों को छोड़ दो, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओगे, तब तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा। क्या कोई कर सकता है यहाँ पे? आप में से कोई कर सकता है क्या? उसमें क्या है? कई सब्जी है सुबह बने। हरे कृष्णा। आ रहा है ये ऐसा है जो अपने सारे धर्मों को छोड़ के कृष्ण की एकांतिक शरण ले सकता है। भगवान ने कंडीशन लगाई है तभी कि तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त करूंगा। कई को अच्छे तो खा तुम्हें। तो ऐसा 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 बहुत मुश्किल है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपामय। महाप्रभु ने क्या बोल दिया? महाप्रभु ने बोल दिया, गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोले डाको।
भाई कहीं जाने की छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर पे रहो, वन में रहो, लेकिन हमेशा हरि बोलते रहो। तो अगर कोई कृष्ण के पास डायरेक्ट जाता है विदाउट द गाइडेंस ऑफ चैतन्य महाप्रभु, बिना महाप्रभु के, तब तो कृष्ण भक्ति उसके लिए बहुत मुश्किल। लेकिन अगर कोई महाप्रभु के अनुगत्य में होके जाएगा तब कृष्ण भक्ति बहुत सरल कर दिया महाप्रभु ने। और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। राजीव प्रभु ना? हाँ जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न था। आपने अभी बताया कि ये पूरी सृष्टि 5 स्थूल तत्वों से और 3 सूक्ष्म तत्वों से बनी। तो जब मनुष्य शरीर त्यागता है तो उसके 5 स्थूल तत्व आपके निकल गए और 3 जो है सूक्ष्म तत्व वो ट्रांसफर हुए। तो उसमें मटेरियल नॉलेज भी जाती है या सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज ही जाती है? प्रभु जी, मटेरियल नॉलेज जो होती है, मटेरियल नॉलेज तो नहीं जाती, उसके संस्कार, वो जो एक और चीज होती है, चित्त होता है। चित्त इसमें बताया नहीं है, वो आगे बताएंगे। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त होता है। तो चित्त क्या होता है? चित्त के अंदर हमारी सारी वासनाएं स्टोर हो जाती है। स्टोर होती है। किसी ने अच्छा कार्य किया, किसी ने बुरा कार्य किया, तो उसके रूप से जो वासनाएं हैं वो स्टोर हो जाती है। और उन्हीं वासनाओं के अनुसार फिर क्या होता है? अगला जन्म मिलता है उसी वासनाओं के अनुसार। जैसे भगवत गीता में भगवान ने बोला है ना कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंत कलेवरम, कि जैसी जैसी भावनाओं को आप सोच के अपना अंत कलेवर त्यागते हो, तम तम ए वेति कौनता है, उसी के अनुसार फिर आपको अगला जन्म मिलता है। तो वो वासना स्टोर हो जाती है, बट वो नॉलेज, वो वाला बुद्धि नहीं रहता। बट वो वासनाएं जो है, फिर वही वासनाएं जो होती है वो स्वभाव के रूप में स्टोर हो जाती है, फिर वो स्वभाव बन जाता है और वही अगले जन्म में उसकी क्रियाओं का फिर एक हेतु बन जाता है। जैसे हम जड़ भरत जी का देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जड़ भरत जी जो थे, जड़ भरत जी को अंत में हिरण का स्मरण हुआ, तो उनको हिरण की योनि में तो जाना पड़ा। जब वो हिरण की योनि में गए तो हिरण की योनि में जो खाते हैं वही खाया होगा। हिरण की जैसे क्रियाएं होती है, सोने की, उठने की, बैठने की, उसी के अनुसार किया होगा। लेकिन उनकी जो क्रियाएं थी जो उन्होंने पूर्व जन्म में किया था, जो उनकी चित्तवृत्ति थी, वो चित्तवृत्ति तो रही ना, तभी तो फिर वो भक्तों के पास गए। उनको तो खैर पूर्व जन्म अपना याद था, लेकिन नॉर्मली अगर कोई ऐसा कोई अपराध करके किसी और योनि में चले जाता है तो उसको अपना पूर्व जन्म याद नहीं रहता, लेकिन उसके भक्ति के संस्कार तो रह ही जाते हैं। इवन भौतिक संस्कार भी रह जाते हैं। भक्ति के तो क्या, भौतिक संस्कार भी रह जाते हैं। भौतिक संस्कार रह जाते हैं। उसका एक उदाहरण देखा, बंदर के माध्यम से देखा, भौतिक और भौतिक का बंदर के माध्यम से कैसे देखा। एक बंदर है, उसका अखबार में मैंने देखा था कि उस बंदर को सरकार ने बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि वो बंदर जो है बहुत दारू पीता है। वो दारू के ठेके के पास बैठा रहता है और जो भी लोग दारू खरीद के जाते हैं उसको उनको चक मार के खा जाते हैं और उनसे दारू की बोतल लेके फिर दारू पीना शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं पूर्व संस्कार होंगे ना, तो ऐसा देखने को मिलता है। जैसे कई आप अगर कुत्तों में भी देखोगे, कई कुत्ते ऐसे होते हैं, बोलते हैं इससे दूर रहना, ये काटता ही काटता है। तो वो जो स्वभाव होते हैं वो तो रह ही जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। और भक्ति का देखा था वहां पे, जब हम संगरूर जाते हैं पंजाब में, तो वहां पे जो सुबह प्रभात फेरी निकल रही है, पिछले 9-10 साल हो गए कंटिन्यूअस, कोई भी दिन उन्होंने मिस नहीं किया, रोज सुबह प्रभात फेरी निकलती है। तो वहां पे जब कथा करने गया 2-3 बारी, तो वहां पे देखा प्रभात फेरी में एक कुत्ता भी साथ में चलता है, और वो कुत्ते के 3 पैर है, चौथा पैर उसका टेढ़ा है, लंगड़ा के चलता है, और वो रोज प्रभात फेरी में जाएगा ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अपराध किए होंगे, तो इसलिए उसको कुत्ते की योनि मिल गई, लेकिन उसका भक्ति का भी चित्तवृत्ति नहीं गई है। तो इससे यही समझ में आता है अभी तक। तो हमें प्रीचिंग एक्टिविटी में लोगों के जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के एनहांसमेंट कैसे करनी चाहिए, मतलब वैष्णवों का संग उनको प्रेरित करने के लिए? ये चीज मैंने अभी देखी। जैसे मैं अभी नामहट प्रोग्राम के लिए क्लासेस बना रहा था, और मैंने यूट्यूब में भी बहुत सारे प्रभुस का लेक्चर सुने। तो मैंने अभी ये देखा कि जो शिला स्वामी महाराज जी ने फिलॉसफी बोली थी, जो एक्चुअल गौड़ीय फिलॉसफी है, जिसको हम गौड़ीय भाष्य बोलते हैं, वो तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का था, जो आज की डेट में समझना बहुत कठिन है।
लेकिन उसी को बहुत सरल रूप से प्रेजेंट किया था शीला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने उनकी कृपा से आज पूरा विश्व गौड़ीय राज्य में प्रवेश कर रहा है। लेकिन स्वामी महाराज जी ने जो फिलॉसफी बोली थी, आज मैं देख रहा हूँ कि प्रेजेंटली जो टीचर्स हैं वो उस फिलॉसफी को भी और डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब उसको भी और डाइल्यूट किया जा रहा है। कॉमेडीज बहुत डाली जा रही है, कैसे आपको कैसे ये चीजें आपको हेल्प करेगी, कैसे आप फैमिली लाइफ में खुश रह सकते हो, कैसे आप संसार में हैप्पी रह सकते हो, कैसे आपको रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, कैसे आपको कैरियर में ये चीजें हेल्प करेगी। ये सारी चीजें आजकल देख रहा हूँ कि इसी की ही प्रोमिनेंसी है और इसी को ही लोग आश्रय ले रहे हैं स्पिरिचुअलिटी का। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अभी बहुत डेल्यूशन होते जा रहा है। जो स्वामी महाराज जी का भी जो उन्होंने दिया था वो तो एक एंट्री लेवल था कि चलो उसमें प्रवेश करने के बाद फिर लोग गोस्वामी ग्रंथों तक आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें डिप्रेशन, स्ट्रेस लोगों का इतना बढ़ चुका है, इतना हाई लेवल का है, लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। तो उन सबको एटलीस्ट एक मेंटल पीस चाहिए कि हमें मेंटल पीस मिल जाए। तो अगर हमें आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि प्रीचिंग करनी है तो अधिकार के अनुसार डिपेंड करता है कि हमें कैसी ऑडियंस मिल रही है। प्राय ऑडियंस तो ऐसी नहीं है कि जो जैव धर्म और भक्ति रसामृत उन ग्रंथों को समझ पाए। प्राय ऑडियंस तो यही है कि उनको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने से उनको क्या लाभ हो रहा है। लोगों को चाहिए कि हमें मन की शांति मिल जाए, क्योंकि पैसा आज की डेट में भारत में मेरे को नहीं लगता पैसे की कमी है, लेकिन शांति नहीं है लोगों के पास। यहाँ पे एक व्यक्ति ने मुझे एक यहाँ के देवस्थान के एक मंत्री थे, उनसे हम मिले तो उन्होंने हमें एक बात बोली थी कि अगर आप न्यूज़पेपर में देखो, टीवी में देखो, हर दूसरे दिन या महीने 2 महीने में कोई ना कोई साधु के केसेस आते रहते हैं और साधुओं को लेके कितना एक्सप्लॉइट भी किया जाता है, कितने उनके र्यूमर्स फैलाए जाते हैं, ह्यूमर्स होता है। पिक्चरों में भी आजकल एक पिक्चर आई है, क्या पिक्चर है जिसमें आश्रम में एक प्रेम कहानी ऐसा कुछ है ना, आश्रम में दिखा रहे हैं कि आश्रम में कैसे लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं साधु लोग। एक पिक्चर आई है अभी और नेटफ्लिक्स में बहुत चल रही है, सब भक्त लोग बोल रहे थे कि बहुत नेगेटिव इमेज दिखा रहे हैं। लेकिन इतना दिखाने के बाद भी आप देखोगे कि सो कॉल्ड साधु जो साधु नहीं है उनके पास इतनी लाइनें लगी पड़ी है, भीड़ है। क्यों? क्योंकि सब लोगों को एटलीस्ट एक पीस ऑफ माइंड चाहिए। उसके लिए लोग कहीं ना कहीं भागते हैं कि हमें एटलीस्ट शांति मिल जाए स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने से। लेकिन होता क्या है, औषधिर औषधाय कोथा पाए। एक व्यक्ति बीमार था और इसलिए वो डॉक्टर के पास गया औषधि खाने के लिए, लेकिन डॉक्टर ने उसको ऐसी औषधि दे दी कि वो बेचारा और बीमार हो गया। अब उसको औषधि कहाँ से मिलेगी? तो आज तो स्पिरिचुअल जगत में ये हो रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ये चीज बहुत साल पहले अपने कीर्तन में लिख दी थी कि औषधि कहाँ से मिलेगी, कि लोग साधु के पास जाएंगे और स्पिरिचुअलिटी के पास कि हमको कुछ रिलीफ मिलेगा। लेकिन आज देख रहे हैं कि वहां पे जाके फिर और बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो जो स्वामी महाराज जी की जो बेसिक बुक्स हैं, मैसेज ऑफ गॉड हेड और प्रहलाद महाराज की सिंपल सी जो टीचिंग्स हैं और द कृष्णा द टॉप मोस्ट योगा सिस्टम, वो सारी चीजें अगर लोग फॉलो करना शुरू करें और उनको समझाया जाए कि आप किसी प्रकार से भगवान का नाम करना शुरू कीजिए, स्पिरिचुअलिज्म से जुड़िए, तो जब वो कृष्ण से जुड़ेंगे उनको जो कृष्ण भक्ति का आनंद मिलेगा, कृष्ण भक्ति का, वो चीज उनको हेल्प करेगा। लेकिन प्राय लोग क्या सोचते हैं कि जब मैं कृष्ण भक्ति से जुड़ूंगा तो मेरे दुख खत्म हो जाएंगे, मेरे पास जॉब नहीं है तो मुझे जॉब मिल जाएगी, इसलिए कई लोग बोलते हैं आप नाम करो उससे आपको जॉब मिल जाएगी। तो हमने तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का आर्टिकल ये भी पढ़ा है कि किसी भौतिक कार्य के लिए किसी को नाम का आश्रय नहीं करवाना चाहिए, नाम का आश्रय करवाना चाहिए केवल कृष्ण प्रेम के लिए। तो प्राय लोग क्या करते हैं, आप देखोगे कि भक्ति करना शुरू करते हैं कि हाँ मेरे को अच्छी जॉब मिल जाएगी या मेरे को मेरी वाइफ के साथ मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, मतलब संसार के जो दुख है उससे बचने के लिए लोग नाम करना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जब देखते हैं कि नहीं ये प्रॉब्लम्स तो मेरी सॉल्व नहीं हो रही है, क्योंकि प्रारब्ध इतनी आसानी से नहीं करते, प्रारब्ध कटने में समय लगता है, तो फिर वो लोग नाम के प्रति उदासीन होकर छोड़ के चले जाते हैं। तो उन लोगों को अगर क्लियरली समझाया जाए कि आप मतलब उनको किसी प्रकार से कृष्ण की जो कथा का रस मिल जाए, अगर किसी को कृष्ण कथा का रस मिल जाए तब फिर वो लंबा रेस का घोड़ा बन जाता है, फिर वो परमानेंट जुड़ जाता है। जो बोला ना तब कथा अमृतम तब तो जीवनम, की जो आपकी कथा है वो अमृत के समान है। तो जिसको हरि कथा का चस्का लग जाए तो ये मैं समझता हूँ कि वास्तविक प्रचार है कि हाँ उसको हरि कथा का एक चस्का लग गया कि अब वो बिना हरि कथा के नहीं रह सकता, तब उसको संसार के दुख स्पर्श नहीं करेगी, क्योंकि संसार में तो दुख है ही है। संसार के दुख हम बोले कि भाई नाम करो संसार के दुख खत्म हो जाएंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। संसार तो दुखालयम है, लेकिन आपको वो टच नहीं करेंगे अगर आपको हरि कथा का रस मिल जाए। तो हमारी ना प्रीचिंग की टेक्निक ऐसी होनी चाहिए कि कहीं से भी हम शुरू करें बेसिक लेवल,
लेकिन हमें उसको लेके वहां तक जाना है कि हमने उसको कृष्ण के साथ ऐसा संबंध युक्त कर देना है कि वो कृष्ण कथा के बिना रह ही ना सके। ठीक ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु ये पूछना चाहती हूँ, मैं इस ग्रुप से जुड़ी हूँ कि मैं ना डेली 2 माला तो करती हूँ, पर आपकी कई वॉइस बार जैसे 16 भी कर लेती हूँ, तो कई बार 8 हो जाती है। ऐसे में कोई पाप तो नहीं लगेगा कि बेसिक कोई फॉलो करना है? इसका उत्तर आप में से कोई देना चाहेगा? राजीव प्रभु आप उत्तर देंगे या राधा दीदी? राघव प्रभु? दीदी का प्रभु जी आप ही क्वेश्चन दे है। दो। अच्छा मैं दे देता हूँ। दीदी नहीं, पाप नहीं लगेगा, लेकिन पाप तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो, अगर कोई भगवान का नाम संकीर्त्यम परिहास्यम स्तोभम हेलनम एव वा, अगर कोई भगवान का नाम इवन गाते हुए, जाने अनजाने में, यहाँ तक कि अगर कोई भगवान को अवहेलना करते हुए भी भगवान का नाम लेता है, गाली गलौज करते हुए भी कोई भगवान का नाम ले लेता है, तब भी तो भगवान बहुत कृपामय है, उसके ऊपर दया करते ही हैं। लेकिन अगर किसी का गुरु दीक्षा हो चुका है, और गुरु दीक्षा के समय क्या होता है कि हम एक कमिटमेंट्स करते हैं कि हाँ मैं गुरुदेव से हरि नाम ले रहा हूँ तो मैं 16 माला रोज करूंगा, मैंने कमिटमेंट करी है। अगर उस समय फिर मैं बाद में नाम के प्रति उदासीन हो जाता हूँ और मैं नाम नहीं करता, तो उससे क्या होता है, गुरुदेव के चरणों में और नाम प्रभु के चरणों में हमारा इनसिंसियरिटी, क्योंकि हम उनके प्रति सिंसियर नहीं है, इनसिंसियरिटी का हमें थोड़ा सा फिर दोष लगता है। लेकिन अगर किसी ने गुरुदेव का आश्रय ग्रहण नहीं किया है और वो केवल घर में चैंटिंग कर रहा है, तो आप 8 करते हो, अगले दिन 16 करते हो, 2 करते हो, 4 करते हो, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर आपको नाम में निष्ठा लेके आनी है, अगर आप चाहते हो कि धीरे धीरे मेरा नाम में निष्ठा आ जाए, तो निष्ठा पूर्वक नाम के लिए जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक ग्रंथ लिखा है कि हमें हरिनाम कैसा करना चाहिए, हरिनाम चिंतामणि, उसमें उन्होंने लिखा है कि हमें एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ नंबर हमें रोज करने चाहिए, तब जाके हमारा नाम में निष्ठा आता है। अगर आप 16 माला रोज करेंगे कुछ सालों तक, तब जाके आपका नाम में निष्ठा आ जाएगा। लेकिन अगर आप अप डाउन ऐसे करेंगे तो आपका निष्ठा नहीं आ पाएगा। जैसे मान लीजिए आपको भोजन पाना है, आपने सुबह 1 रोटी खा लिया, उसके 2 घंटे बाद फिर आपने आधा रोटी खा लिया, उसके फिर 1 घंटे बाद 1 रोटी खा लिया, आप सुबह 4 रोटी खाते हो। एक साथ जब बैठते हो आपका पेट भर जाता है। लेकिन वही 4 रोटी जो आप सुबह खाते हो, उसको मैंने आपको 5 घंटे में खिलाया, तो आपका पेट अच्छी तरह भर पाएगा? संतुष्टि होगी? संतुष्टि नहीं होगी। पुष्टि हो जाएगी, संतुष्टि नहीं होगी। शरीर पुष्ट तो हो जाएगा, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो पाओगे। उसी प्रकार से अगर आप नाम को एक स्पेसिफिक संख्या जो आपको पता है कि मैंने रोज करनी ही करनी है, चाहे बारिश हो, तूफान हो, बड़े से बड़े संकट आए, लेकिन उसको मैंने नहीं छोड़ना, तब जाके आपका नाम में निष्ठा आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि नाम में निष्ठा आए, तो आपको एक स्पेसिफिक राउंड्स फिक्स करने पड़ेंगे। ज्यादा हो जाए तो चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अगर आपने 8 का नियम लिया है, 8 से ज्यादा हो जाए तो चलेगा, लेकिन किसी भी दिन 8 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 16 का नाम जो भी आपने एक नियम बांधा है, उस नियम पे आपको कुछ समय तक बिल्कुल प्रभु जी फिक्स फिर रहना मैंने पड़ेगा। 2 का ही नियम रखा हुआ है, इसीलिए डर के कि अगर कभी ना हुआ तो। अरे नहीं, ऐसे क्यों कर रहे हो? नियम बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो उसमें क्या होता है कि आप नहीं, उसको वैसे मैं शुरू कई तो बार ही 16 से एकादशी को कर लेती हूँ। मैंने मतलब कि 1 वीक तो फुल 16 माला की है। नहीं, फिर वैसे तो सुधा देखो दीदी जो कह रहे थे 16, कि आप वैसे करते देखो मैं आपको बोलता हूँ, 16 का जो नियम था ना, वो तो स्वामी महाराज जी ने विदेशियों के लिए दिया था। हम लोग तो भारतीय हैं, हम लोगों के लिए तो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के तो खैर इतने संस्कार नहीं होते ना, उनको तो नाम के बारे में इतना नहीं पता, और ना ऐसे कोई संस्कार होते हैं। लेकिन हाँ जो भारतीय है, तो गुरुदेव बोलते थे मिनिमम 25 राउंड्स, गुरुजी ने बोला है। गुरुदेव वहां बाप रे। पे थे, ऑस्ट्रेलिया में थे गुरुजी, तो ऑस्ट्रेलिया में गुरुजी ने बोला सबको 64 माला करनी चाहिए। गुरुदेव सबके लिए ही 64 बोलते थे। तो गुरुदेव ने बोला, कई शिष्यों ने बोला गुरुदेव हम 64 कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी बिजी है, इतनी बिजी है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। गुरुजी बोले ओके 48 कर लो। तो कईयों ने बोला गुरुदेव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चे भी हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ अर्निंग है, यहाँ पे नौकर भी नहीं है, सारे काम करने पड़ते हैं। गुरुजी बोले अच्छा 32 कर लो। तो उन्होंने बोला गुरुदेव 32 भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर गृहस्थों ने, जो गृहस्थ भक्त थे, तो गुरुदेव ने बोला अच्छा 25 कर लो।
तो किसी ने बोला अगर 25 भी ना हो पाए तो गुरुजी बोले पास में ही महासागर है, जाके डूब जाओ फिर। गुरुजी बोले कि मिनिमम तो 25 करना पड़ेगा। तो खैर अब वो भी नहीं तो एटलीस्ट 16 तो करना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें जब विदेशी लोगों को एंट्री लेवल ये 16 जो है ये स्टैंडर्ड नहीं है, हमेशा याद रखना स्टैंडर्ड 64 ही है। 16 जो है वो एंट्री लेवल दिया था कि चलो तुम एंटर तो हो जाओ। तो अगर हम 16 से कम कर रहे हैं तो अभी तो हम एंट्री लेवल तक भी पहुंचे नहीं है। तो अभी हम एंट्री लेवल को ही लोग स्टैंडर्ड मान चुके हैं, ये एंट्री लेवल है, स्टैंडर्ड 64 ही है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, और अगर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हाँ, तो आप विल कर लो, वे तो निकल ही आएगा, हाँ जी, हाँ जी। है ना। क्योंकि जब हमें नाम पता होगा कि हमें क्यों करना है, हमें समझ में आएगा कि हाँ नाम के बिना हमारा कभी भी दिन नहीं जाना चाहिए। जो भी दिन हमारा बिना नाम के चले जाए तो वो दिन हमारा व्यर्थ चला गया। तो नहीं अगर प्रभु जी, कभी आप आपसे जुड़ के ऐसा तो नहीं अब कोई दिन जाएगा, मेरे को लग रहा है ठीक है, ठीक ये है। तो पॉसिबल ही नहीं है अब। हम लोग ना ट्रेन से जा रहे थे नवदीप लास्ट टू लास्ट ईयर, तो मैंने फटाफट आलू की सब्जी बनाई और उसको मैंने बाल्टी में डाल दिया। हम 25-30 लोग थे। तो फिर रास्ते में ना वो आलू की सब्जी खराब हो गई, गरम गरम थी ना, तो उसको गरम गरम पैक नहीं करना चाहिए। तो मेरे को बड़ा दुख हो रहा था, तो मैं बार बार बोल रहा था हाय आलू की सब्जी खराब हो गई, आलू की सब्जी खराब हो गई। तो मेरे साथ में एक यंग सा ब्रह्मचारी था, उसने बोला क्या प्रभु जी आलू की सब्जी खराब होगी उसके लिए दुख ही करते हो, मेरा पूरा जीवन खराब हो गया उसके लिए दुख नहीं हो रहा। तो उसको ये रियलाइज कब हुआ कि मेरा जीवन खराब हो गया, कि जब उसको पता चला कि हाँ हमें हरिनाम करना चाहिए। तो उसको मन में ये था कि अरे मेरे को 25 साल की उम्र में जाके पता चला हरिनाम करना चाहिए, तो मेरे जीवन के 25 साल तो वेस्ट हो गए। तो उसको ये था कि नहीं, अब जो 25 साल वेस्ट हो गए, अब मैं अपना एक भी दिन वेस्ट नहीं करूंगा। पहले ही इतना वेस्टेज हो गई, और क्यों आगे वेस्ट करूं। और एक 25 साल क्यों, पूर्व में हमारे कितने कितने जन्म वेस्ट हो चुके हैं। हमने उस समय अगर भगवान का अच्छी तरह भजन किया होता तो आते ही क्यों इस संसार में। तो फिर तब मन में एक ही चेतना जागती कि नहीं, अब एक भी दिन वेस्ट नहीं करना। फिर जब हम और आगे बढ़ेंगे भजन में, फिर आएगा एक भी दिन क्यों, एक भी घंटा वेस्ट नहीं करना, हर घंटे भगवान का नाम लेना है। फिर लास्ट में आ जाएगा हर सांस में भगवान का नाम लेना है। एक भी सांस में ऐसी क्यों वेस्ट करूं जिसमें मैं भगवान की सेवा नहीं कर रहा, मैं तो हर सांस में ही कृष्ण का नाम लूंगा। तो वो होता है फिर हमारा प्रयोजन। यहाँ हमें एक ऐसा जगह पे पहुंचना है कि जहाँ पे नाम के बिना हम लोग एक क्षण भी नहीं रहेंगे, सांस में भी भगवान का नाम आता रहेगा। जैसे हमारे गुरुदेव का था, जब गुरुदेव का ऑपरेशन हुआ था, उनको 2 या 3 बार एनेस्थीसिया दिया, तब भी उनका नाम चलता रहा। ऑपरेशन हो रहा है तब भी पूरे बेहोश है, हरे कृष्ण, उनकी कृष्ण कृष्ण पूरे शरीर में आवाज निकल रही थी। तो जैसे हमारे गुरुवरों का जो वो है, हमें अपना प्रयोजन ठीक रखना है। हम वहां पे चाहे इस जन्म में पहुंचे या 10 जन्म में पहुंचे, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड ठीक होना चाहिए कि हमें वहां तक पहुंचना है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण प्रभु। गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं सुमुखी दिल्ली से। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा। प्रभु जी एक प्रश्न था मेरा। अभी मैंने नाम महिमा का आपका एक वीडियो देखा था, तो उसमें आपने दशरथ जी और श्रवण कुमार का वो वाला प्रसंग था, जिन्होंने दशरथ जी ने श्रवण कुमार, उनके माता पिता को उनसे हत्या हो जाती है उनकी, तो वो प्रायश्चित के लिए जब वो मुनि ने उनको 3 बार राम जी का नाम लेके प्रायश्चित उनका करवा दिया, तो फिर उनको राम जी से विरह क्यों हुआ जब उनका प्रायश्चित हो गया नाम लेने से। अब वो तो सब लीला थी क्योंकि उनका वनवास तो होना ही था, तो इसमें इसका नाम महिमा का ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, उसमें ये यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि उनका आ, उनको जो एक पाप लगा था, उनको एक कौन सा पाप लगा था, उनको पाप लगा था कि उन्होंने क्या किया था। उनको ये पाप लगा था कि उन्होंने श्रवण कुमार का हत्या किया था, और श्रवण कुमार का हत्या करने के कारण उनको क्या हुआ, उनके माता पिता भी उनके वियोग में मर गए, तो उनको 3-3 हत्या का पाप लगा। अब यहाँ पे फिर दशरथ महाराज जी ने जब राम नाम लिया, तो राम नाम लेने से उनका प्रायश्चित हो गया। जब उनका प्रायश्चित हो गया, तो फिर जब उनका प्रायश्चित हो गया, तो अंत में फिर उनको राम जी के वियोग में क्यों जाना पड़ा, ये क्वेश्चन है दीदी का। ठीक है, इस चीज को समझाता हूँ मैं आपको एक उदाहरण से। परीक्षित महाराज जी के, परीक्षित महाराज जी ने श्रीमद् भागवतम सुनी थी, और श्रीमद् भागवतम जब उन्होंने सुनी थी, तो क्यों सुनी थी, क्योंकि उनको 7 दिन में तक्षक नाग आके डस लेगा। उनको पता चल गया कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है। और श्रीमद् भागवतम कैसा ग्रंथ है, वो अमर ग्रंथ है, उसको कोई सुनता है तो अमर हो जाता है। तो जब परीक्षित महाराज जी ने श्रीमद् भागवतम 7 दिन सुनी, जो कि सबसे ऊंचा ग्रंथ है,
तो फिर प्रश्न हाँ है जी। 7 दिन बाद उनको तक्षक ने आके क्यों डसा? वो तो अमर हो जाने चाहिए। हाँ जी। वहां पे परीक्षित महाराज जी, इसमें अब आप समझना, इस केस से आप ओवरऑल आंसर समझ लोगे। दो चीजें साइमल्टेनियसली होती है। क्या होती है कि उनके ऊपर श्राप भी काम नहीं किया, उनके ऊपर श्राप भी काम नहीं किया, और हाँ सेकंड जी। जिसने श्राप दिया था वो एक ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण जो था, ब्राह्मण की जो ब्रह्म तेज होता है, उसकी जो वाणी होती है, साथ में उनको उनकी वाणी का भी रक्षा करना था। क्यों? अगर मैं उनकी वाणी का रक्षा नहीं करूंगा तो कल को उनकी वाणी पे कोई विश्वास नहीं करेगा। तो परीक्षित महाराज जी ने जब 7 दिन कथा सुना तो 7 दिन के बाद उनको भगवत प्राप्ति हो गई, वो भगवत धाम चले गए। फिर उनका जो पीछे जो पार्थिव देह था, उस देह को आके तक्षक ने डसा। यानी कि तक्षक के डसने से वो गए ऐसा नहीं, उससे पहले ही वो चले गए थे। तो वहां पे भागवत सुनने का फल क्या हुआ? उनके ऊपर श्राप असर नहीं किया, लेकिन भारी दृष्टि से फॉर द इन द विजन ऑफ कॉमन पीपल, लोगों ने क्या देखा कि हाँ देखो, ब्राह्मण का जो वचन होते हैं कितने शक्तिशाली होते हैं। ब्राह्मण के वचन से तक्षक आके डसेगा, तो देखो तक्षक ने आके डसा। तो वहां पे ब्राह्मण का रक्षा भी हो गया और इनका भी हो गया। उसी प्रकार से ये चीज लगती है राम जी के ऊपर भी, कि वहां पे जो श्रवण कुमार के जो माता पिता थे, वो शोक में मरे थे। उनको शोक हुआ था अपने पुत्र का। लेकिन यहाँ पे दशरथ महाराज जी को शोक नहीं हुआ। दशरथ महाराज जी को क्या हुआ है? विरह हुआ है। शोक और विरह में बहुत अंतर है। जो शोक होता है वो इस संसार की जड़ वस्तु के लिए होता है। जो विरह होता है वो, विरह जो होता है वो जड़ वस्तु के लिए नहीं होता। विरह जो होता है वो आध्यात्मिक वस्तु के लिए होता है, भगवान के लिए होता है। शोक में दुख होता है और विरह में दुख नहीं होता। विरह में कोटि कोटि गुना आनंद होता है। विरह में आनंद होता है। इसका उदाहरण राम जी की ये जो लीला है कि दशरथ जी राम जी के विरह में हा राम बोल के अपने शरीर को त्याग देते हैं। उसके बाद जब राम जी वनवास को जाते हैं, कितनी बेकार वीरे में लीला है, लोग इसको देख के क्रंदन करते हैं। तो हमारे परम गुरुदेव बोलते थे कि अगर इस वीरे में आनंद नहीं होता तो क्या कोई व्यक्ति पुनः पुनः हर साल रामायण देखता? हर साल रामलीला होती है और रामलीला में लाखों करोड़ रुपए खर्च करके हम अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं कि आप आइए और हम लोग क्या कर रहे हैं, रामलीला देख रहे हैं, आप भी रामलीला देखना। सारे लोग बैठ के एक साथ रामलीला देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि उसमें आनंद आता है। अपने घर परिवार वालों सबको बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि विरह में आनंद है। तो वहां पे जो दशरथ जी को हुआ है, उनका वो वाला पाप तो खत्म हो गया, जो उन्होंने उनको मारा और 2-3 पुत्रों को मारा। यहाँ पे उनका वो पाप नहीं है। यहाँ पे उनको वो केवल उस उनकी ब्राह्मण की ही बात की रक्षा करने के लिए भारी दृष्टि से उन्होंने ऐसा दिखा दिया इन फॉर द विजन ऑफ कॉमन पीपल। बट आंतरिक में उन्होंने क्या किया है? उस वीर्य रस का आस्वादन किया है। ठीक है दीदी? ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। हरे कृष्णा। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। हरि हरि बोल। हरे हरे।